that we respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. शहबाज शरीफ ने बहुत ही बेशर्मी के साथ भारत का नाम लेकर भारत की दोस्ती का जिक्र करते हुए और पुतिन से जो बात करी है शहबाज शरीफ ने, जो शहबाज शरीफ ने वर्ड्स बोले हैं पुतिन को, दैट वाज ट्रूली शेमफुल. And these relations will be supplementary and कॉम्प्लीमेंट्री. ये शहबाज का कहना था. इस पे भी मीमें बन रही है, भाई अगर तुझे वहां रिलेशन चाहिए तो इंडिया को क्यों लाया बीच में? क्या तेरी रिलेशन इंडिया के थ्रू जाती है? क्या इंडिया डिटरमाइन करेगा तेरी रिलेशन क्या है? भारत और रूस की गहरी दोस्ती के आगे पाकिस्तान झुकता नजर आया. बयान से ये साफ हो गया है कि रूस और भारत की बढ़ती साझेदारी को देखते हुए पाकिस्तान अब अपने रवैये को बदलने पर मजबूर हो गया है. फॉर द गुड एंड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, in that I find in you. लैंग्वेज वो किस तरह उंगलियां हिला हिला के उनकी तवज्जो लेना चाह रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन बड़े सुकून से बगैर कोई बॉडी लैंग्वेज दिखाए दुहाइयां देनी शुरू कर दी. शहबाज शरीफ ने दुहाई देकर कहा कि भारत के साथ आपकी दोस्ती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से भी दोस्ती करिए. बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया. जानते हैं कि रूस के भारत के साथ बहुत मजबूत संबंध है, हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है. हम क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं. अब देखिए, जब दो देशों के बारे में बात हो रही है या दो देश अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरे का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए. लेकिन शहबाज शरीफ ने वही चीज करी, और यहां पे मुझे लगता है. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. एलन भारत में आपका स्वागत है. दोस्तों, एससीओ मीटिंग में इस बार एक बड़ा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकदम अलग थलग पड़े दिखे. शहबाज शरीफ की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी स्पीच में भारत का नाम लेकर दोस्ती की भीख मांगना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी भारत जैसी मजबूत दोस्ती चाहता है. उन्होंने पुतिन के सामने भारत की मिसाल देकर कहा कि रूस और भारत का रिश्ता बहुत गहरा है और पाकिस्तान भी ऐसी ही दोस्ती की तलाश में है. लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ आखिर इस तरह गिड़गिड़ाने पर क्यों मजबूर हो गए. असल में भारत की कूटनीति और मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है. एससीओ जैसे मंच पर जहां पाकिस्तान उम्मीद करता था कि उसे अहमियत मिलेगी, वहां उसे नजरअंदाज किया गया. दूसरी तरफ मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात ने साफ संदेश दिया कि भारत की वैश्विक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है. यही वजह है कि शहबाज शरीफ को भारत का नाम लेकर भारत जैसी दोस्ती की मिसाल देकर पुतिन के सामने झुकना पड़ा. लेकिन असलियत यह है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना आसान नहीं है. आतंकवाद से लेकर आर्थिक संकट तक पाकिस्तान की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी देश उसके साथ गहरी दोस्ती करने से कतराता है. इसलिए शहबाज का ये गिरगिराना, ये भावुक अपील सबके सामने उनकी बेबसी और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को उजागर कर गया. और नतीजा ये निकला कि एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान को भाव तो नहीं मिला, लेकिन भारत का कद और भी ऊंचा उठ गया. बढ़ते हैं वीडियो में. कि पाकिस्तानी कौम बहुत कमजोर है, बिना इंडिया के रेफरेंस से इनकी बात नहीं चलती. आप एक अच्छी बात कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करता है? ये शुरुआत इस तरीके से करता है शहबाज शरीफ के, देखिए हम जानते हैं कि आपके और इंडिया के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी रिश्ते नहीं. आपके जो रिश्ते यानी कि पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं रूस के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है? आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं सो कॉल्ड, और रशिया सच में खुद मुख्तार मुल्क है. आप लोग डायरेक्टली बात करिए. भारत का रेफरेंस बीच में कहां से आ गया? भारत का रेफरेंस कहां से आ गया बीच में? और यह कहना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको प्रॉब्लम हो क्या सकती है? आपको हो क्या सकती है प्रॉब्लम, ये बताइए पहले. फिर दूसरे लेवल पे ये लोग बातें करते हैं कि साहब आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, हम डिफेंस कोऑपरेशन आपके साथ चाहते हैं, रूस के साथ चाहते हैं, ये आप जरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारे साथ करिए. बेसिकली भीख मांगने गया था वहां पे. इसने देखा इतना बड़ा आदमी है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. We want a good relation with you. We know you have a very good relation with India, and we kind of we are okay with it. You are great. पर हम आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम आपसे एक मित्रता बनाना चाहते हैं. आप इंडिया के बड़े मित्र हो, हम जानते हैं, और आपकी रिलेशन इंडिया के साथ आवा, हमारे साथ हम आपसे एक मित्रता बनाना चाहते हैं. ये उनका कहना था. हकीकत ये है कि शहबाज मियां को किसी ने ये नहीं बताया कि पुतिन ट्रेड वाला बंदा है, एड वाला बंदा नहीं है. शहबाज को किसी ने ये नहीं बताया कि वहां न ज़कात मिलती है न खैरात मिलती है. भाई क्रिश्चियन लोग ज़कात और खैरात देते ही नहीं, तो शहबाज के लिए तो
ज़कात और खैरात, अच्छा कोई रशिया डेवलपमेंट बैंक भी नहीं है जो आसान किस्तों पे लोन देता है, वो भी नहीं है। तो अगर ये शाहबाज गए जिसके बैंक अकाउंट में 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज है, वो कौन सी कॉपरेशन करेगा रशिया के साथ? और तुम्हें क्या लगता है रशिया भूल गए जो तुमने सारा अपना असला यूक्रेनियों को भेजा जिससे रशियन सिपाही मरे? हाँ, एससीओ था, मिल लिए, थोड़ी बातचीत हो गई, इसके अलावा आप अपेक्षा ना करें कुछ भी। तो ये इनकी बातें, इसकी मीमें बन रही, इसका मजाक उठ रहा है, एक्सेप्ट ऑप्टिक्स वगैरह कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हुई है, उसमें शहबाज शरीफ ने क्लियरली व्लादिमीर पुतिन को ये बोला कि हमें रशिया की और इंडिया की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी दोस्ती की, आपके रिलेशंस की, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी तरह का गहरा ताल्लुक आपका पाकिस्तान के साथ भी हो। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि हमें भी कच्चा तेल चाहिए, हमें भी आपके साथ ट्रेड को बढ़ाना है, हमें भी आपके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ी सी अपनी चेहरे के एक्सप्रेशन वो दिखा रहे हैं कि जैसे वो इंजॉय कर रहे हो इस बात पे जो शहबाज शरीफ ने कहा कि भले से आपका भारत के साथ कितना ही करीबी रिलेशन है, हमें ये मसले वाली बात नहीं है, हमारा मसला ये है कि आप हमारे साथ भी ताल्लुकात बनाएं। तो इंटरेस्टिंगली इस जुमले के कहने की ज़रूरत क्या थी? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना था। उभ रहे हैं और रिसेंटली जो मीटिंग हुई है रशिया के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान, तो शहबाज शरीफ ने ये बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके और इंडिया के ताल्लुकात की, लेकिन हमें भी वैसे ही गहरे ताल्लुकात आपके साथ बनाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो साइड इफेक्ट्स हैं, इस वक्त अमेरिका इंडिया से ना खुश है, तो आपको लगता है कि सैंक्शंस का मुकाल या टैरिफ्स जो है वो पाकिस्तान पे भी और इम्पोज होने वाले, अगर हमारे रशिया के साथ थोड़े भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं या डिस्काउंटेड ऑयल वो हमें भी ऑफर करता है? तो जी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान उसकी नज़र में छोटा है अभी। इंडिया क्यों छोटा है? हालांकि उन्होंने फील्ड मार्शल को भी दावतनामा दिया था, क्यों छोटे हैं हम उनकी नज़र में? हम इसलिए छोटे हैं कि हमारी इकोनॉमी आप देख सकते हैं उसका क्या हाल है, हम IMF से कर्जा लेते आए हैं। तो जब आप खुद ही स्टेबल नहीं है तो आपको कोई क्यों बड़ा समझेगा? आप उनकी नज़र में छोटे ही हैं। और क्या अमेरिका के लिए अब ये एक फुल कंपटीशन है या फिर ये बात उनके लिए एक धमकी, एक चेतावनी की तरह है कि अब इंडिया उनकी बात नहीं सुन रहा तो कल को कोई और मुल्क भी ऐसे कर सकता है? जी मुझे लगता है कि ऐसा ही है। SCO के इसी समिट में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। इवन होस्ट देश चाइना ने भी रिकग्नाइज़ किया पहलगाम में होने वाली टेररिज्म के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कामयाब हुए SCO के समिट में चाइना, रशिया, बड़े देशों की ये सपोर्ट हासिल करने में। चलिए वर्बल सपोर्ट ही सही कि भाई ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने इसकी भी तकरीर सुनी शहबाज शरीफ की, जो इसकी रिमार्क्स थे। इसने कहा जी कि हमारे यहाँ भी टेररिज्म हो रही है।